भक्तवत्सल भगवान जय हो जय हो। उग्रसेन को वापस राजा बनाया। माँ बाप को निकाले। नंद जी से कहा, नंद बाबा थोड़ा इन माँ बाप को सुन दे। नंद जी पूरे आसभिल नेत्र ब्रजम साये। नंद बाबा आंख में आंसू भर के पूरयन आसभिल नेत्र ही सह गोपई ब्रजम यऊ। सभी गोकुलवासी आंख में आंसू लेकर के कन्हैया के बिना गए। भगवान का यज्ञोपवीत हुआ। भगवान गुरुकुल में गए हैं। गुरुपुत्र को ला करके जो मृत्यु हो गई थी ला करके वापस दिया। गुरुपुत्रम महीनीतम निज कर्म निबंधनम लीलामस्य हे विष्णु यूसो किर कर्मामते। पंच जन्म संख लेके आए। गुरुपुत्र को वापस दिया। अब तो कन्हैया को आए हैं बहुत ही कम दिन में विविध कलाओं को सीखा है। बहुत ही कम समय में अलग अलग कलाओं को सीख करके आए। संदीप ने ऋषि के आश्रम से गोकुल में आए हैं। एक दिन देवकी ने थाली में मक्खन रखा है। गोविंद ने थाली को हटाई। देवकी रो पड़ी। जब से कन्हैया गुरुकुल से आया है रोता ही रोता है। क्या करूं, आंखों में आंसू ही आंसू है। उद्धव को भेजा है। अरे उद्धव जाके समझाइए। उद्धव को समझाया। उद्धव आए। अरे कन्हैया तुम मां की दशा जानते हो। उद्धव प्रेम नहीं जानते हैं। कहा कृष्ण ने एक दिन गोकुल को जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान बतलाना। विरह की याद में वो सदा बेचैन रहती हैं। रो रो करके कहती हैं वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। गोकुल में जाओ। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। मेरी वेदांत की भाषा समझ पाएंगे। भगवान ने पीतांबरी दिया, मोर पंख दिया, वही रच दिया है। उद्धव चला है समझाने के लिए। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा, ये जितने भक्त हैं तुम्हारा ज्ञान रखा रहेगा। उद्धव के रथ को देखा है। गोकुलवासी दौड़ के आए। मेरा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। देखा कन्हैया को रथ में नहीं, वापस जाने लगे। उद्धव ने पूछा कि तुम लोग मेरे पास आए, कहां जा रहे हो? कहा मुझे लगा मेरा कन्हैया है, कन्हैया नहीं। अच्छा ये बता सकते हो कि नंद का भवन कहाँ है? एक ने कहा ये जो नदी बह रही है ना, ये जहां पे समाप्त हो जाए वही नंद का भवन है। उद्धव चौंक गया। ये नदी? अरे उद्धव जब से कन्हैया छोड़ के गए हैं 9 लाख गैयों ने कुछ खाया नहीं। गाय रोती है, नंद यशोदा रोते हैं। उनके आंखों के आंसू से नदी बह रही है। गाय कभी जंगल नहीं गई जब से कन्हैया छोड़ के गए। यशोदा और नंद दोनों रोते हैं। उद्धव चले हैं, आए। नंद यशोदा को दिखता नहीं। किसी ने कहा है मथुरा से कोई संदेश आया है। नंद बाबा गले से लगाए, मेरा कन्हैया नहीं हो सकता। जैसे मैं अपने कन्हैया को छूता हूं, मेरा कन्हैया कहता है बाबा। आज उसके शरीर से, अंगों से बाबा शब्द नहीं निकल गए।
कौन हो तुम? कहा मैं उद्धव कन्हैया का सखा हूं। अरे यशोदा देखती हो कोई कन्हैया का सखा आया है। यशोदा जी आंखों में आंसू। कन्हैया का सखा अपने बेटे की संदेश पाने के लिए आई, रास्ते में गिर पड़ी, भागती हुई आई। अरे उद्धव ये बताओ कि मेरा कन्हैया कहाँ है? उसको देखे हुए कितने समय निकल गए। मेरा बेटा कभी मुझे याद करता है या नहीं करता है? अरे मां, कन्हैया कहते हैं मुझे मक्खन अच्छा लगता है तो यशोदा के हाथों। मां, जितनी दुखी तुम हो उससे भी ज्यादा दुखी कन्हैया होगा। 111 साल के बाद, 100 साल के बाद जब कुरुक्षेत्र में मिले हैं, उस समय प्रकट हुआ है कि कन्हैया कितना प्यार करते हैं गोकुलवासियों से। मां बहुत याद करते हैं आपको। अरे उद्धव कन्हैया से कहना बहुत बड़े महल में रहता है, बहुत नौकर होंगे, कहीं नौकरों की आवश्यकता हो, हमें पैसे नहीं चाहिए, भोजन भी मत दे, हम तो काम भी करेंगे और केवल कन्हैया को देखना चाहते हैं। अरे उद्धव, नंद बाबा ने कहा कि कुछ खिलाओ तो सही। खिलाया है। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, कैसे दिन निकला कैसे रात निकला कोई पता नहीं। रोता हुआ, आंखों में आंसू। बाबा, आपको कन्हैया बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह करता है। सुबह गोकुलवासियों ने रथ को देखा, ये कौन, किसका रथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण को ले गए इसी रथ पे? रथ को देखते हुए कहा, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा है? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए, तुम तो गोकुल के प्रेम को लेके चले गए। गोकुल में, इस वृंदावन में जो आनंद था सब लेके चले गए। पूछ करके राधा जी के पास आए हैं, संदेश लाए। एक भौरा आया है, राधा जी के पांव पे आकर के बार बार रस पराग को लेता है। राधा जी ने पूछा कौन है? एक गोपी ने कहा यह जरूर कन्हैया का दोस्त होगा। कन्हैया का संदेश बाहर। उद्धव देखते हैं मधुप आता है, राधा जी के पांव पे बैठ कर के रस। गोपियों ने कहा तू चला जा, तुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ने पाती एक खत भेजा है, उस खत में कितनी अद्भुत प्यार स्नेह झलकता है। पाती पढ़ के राधा रोई, पाती पढ़ के राधा रोई, बरसे दोनों नैन के मानो के जानो के मानो यमुना में बाढ़ आ गई, के जानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा रोई, पाती पढ़ के राधा रोई, बरस दोनों नैन के मानो के जानो के मानो यमुना में बाढ़ आ गई।
यमुना में बाढ़ आ गई।